राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है पाइसेस मीन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे पाइसेस मीन राशि वालों की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से पाइसेस मीन राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे ये रिलीवेंट है, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि फ्री बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, क्या चार्जेस लिए जाते हैं, किस तरीके से सेशन लिए जाते हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, कॉल्स अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस आर अलाउड। ठीक है, और जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं बुकिंग कराना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पर भी बुकिंग करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जाकर के फॉलो कीजिएगा और अपनी जानकारी आप ले सकते हैं, बुकिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दिया जाता है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपकी रीडिंग कर रहा है तो या तो आपसे कोई सर्विस चार्ज, कुछ भी किसी तरीके की सर्विस ले रहा हो, या अगर वो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ भी नई सर्विस ले रहा है या चार्जेस नहीं ले रहा है तो उस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रीडिंग ना आपके लिए काम करेगी, ना ही ये उस टैरो रीडर के लिए अच्छा है जो फ्री में रीडिंग कर रहा है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया जाता है, ज़रूर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी रीडिंग बुक करानी हो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि फ्री नहीं होती है। राइट, चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ईश्वर का नाम लेते हुए अपने ईश्वर भगवान अल्लाह गुरु देवता माता पिता वाहे गुरु जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और आज की रीडिंग हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए, अपने थर्ड आई चक्रा यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं, ईश्वर का ध्यान करें, गहरी सांस लें, अपने ईश्वर का नाम लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन निकालते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, डजंट मैटर, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान करें अपने पार्टनर का, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, चाहे निक नेम से चाहे रियल नेम से, जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो नाम को आप बार बार दोहराएं, उनकी तस्वीर अपने मन में लेकर आएँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं ये नहीं लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक में यहाँ पर रोल लूँगी। ठीक है, आज की जो रीडिंग आप देख रहे हैं इस रीडिंग का भी एनर्जी एक्सचेंज है। इस रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है रीडिंग को लाइक करना, रीडिंग को लाइक करना। और आप लोग कहाँ से वीडियो, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की क्या करंट सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये ज़्यादा कार्ड हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच जी।
करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की? हार्ट एंड लॉस। नंबर 3 विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। मन की स्थिति में आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। नंबर 3 विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में है मटेरियल हार्वेस्ट विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ डेट्स बता रही हूँ, वो डेट्स हो सकता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। पार्टनर का बर्थ डेट है, आपका बर्थ डेट है, आप दोनों की एनिवर्सरी है, आप देख सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 21, 11, 32, 11, 29, 20, 11, यस 27, 18, 9, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राशियाँ कुछ बता रही हूँ जो कि आपके पार्टनर की हो सकती है। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर हाईलाइटेड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर यहाँ पर यस हाईलाइटेड है, ठीक है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, क्या करंट सिचुएशन है? आपके पार्टनर तो अकेले पड़ गए हैं, ये कहीं भी हैं। आप अगर कांटेक्ट में हैं तो आप बता सकते हैं सही है या नहीं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो भी जान लीजिए कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही अकेली स्थिति में है। ऐसा लग रहा है इन्हें कहीं दूर जाना या तो पड़ गया है या इन्हें ज़बरदस्ती आपसे दूर कर दिया गया है, ठीक है। या तो इन्हें दूर जाना पड़ गया है या ज़बरदस्ती आपसे दूर कर दिया गया है। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या तो ये 2 लोगों में कंफ्यूज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, 2 लोगों में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये व्यक्ति आप में और अपने करियर में भी करियर की वजह से भी ये दूर गए हैं। आप में और अपने करियर में बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसे चूज़ किया जाए, किसके साथ में टिकूं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फैमिलीज, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूज है, ये बड़ा ही कंफ्यूज है। ऐसा इसको लग रहा है ये अकेला पड़ गया है, हार्ट एंड लॉस की स्थिति से जा रहा है, इसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उदास बैठा है, इसको ऐसा लग रहा है एक्चुअली ये नेगेटिव वे में जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, डाउन जा रहा है। इसने बहुत कुछ सोचा था, या तो थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद बहुत कुछ सोचा था, या अपने करियर की तरफ जाने के लिए बहुत कुछ सोचा था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। इस व्यक्ति को आप में आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रही है। मे बी आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास गया, या ये व्यक्ति अपने करियर से रिलेटेड कहीं दूर गया है, तो ये आपसे खुल के बता भी नहीं पा रहा है। एक्चुअली में ये आपसे खुल के बता नहीं पा रहा है कि इसने वहाँ जाके गलती करी है, क्योंकि जब ये गया था ना तो आपने इसको बहुत रोका, ये सुना नहीं, ये सुनी नहीं। अब इसको बड़ी शर्म आती है आपसे खुल के बात करने में कि मैंने गलती करी है, ठीक है। ये आपसे बोल नहीं पाता है खुल के कि ये व्यक्ति, ये बोल नहीं पाती है खुल के कि ये व्यक्ति को आपकी बहुत याद आती है। मन की स्थिति की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मन की स्थिति की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये व्यक्ति पार्टनरशिप भी चाहता है और अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में भी लेना चाहता है, ठीक है। ये व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, या इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिग्रेट है आपका साथ छोड़ने का, ठीक है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को रिग्रेट लग रहा है। मन से ये अपनी लाइफ में आपका हाथ थामना चाहता है या चाहती है। मे बी आपका पार्टनर जो है उसके हाथ में टैटू बना हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उसके हाथ में टैटू बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये वाकई में है कि आपके पार्टनर के हाथ में टैटू है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, राइट। ये जो व्यक्ति है आपके पार्टनर है, ये अपनी लाइफ में आप कुछ खोना नहीं चाहते। ये व्यक्ति करियर भी करना चाहते हैं, या ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास भी है ना, तो ये आपको खोना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ लाइफ में ये लाइफ में अपने किए हुए डिसीजन की जिम्मेदारी खुद भी लेना चाहता है, ठीक है। और जान लेते हैं मन की स्थिति, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
और क्या मन की स्थिति यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। थैंक यू सो मच। ये देखो ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहता है, ये थक गया है दुनिया के सामने हंस हंस के। एक्चुअल में ये अंदर से बहुत दुखी है, एक्चुअल में मन से बहुत दुखी है, ये मुखौटा पहन के थक चुका है, ये बहुत सारी मेहनत करके थक चुका है, ये बहुत सारी ओवर थिंकिंग से थक चुका है और इस चीज़ से ये बाहर आना चाहता है। मन की स्थिति इसको बोलती है, इस चीज़ से बाहर आना, ठीक है। इसके विचारों ने, इसके नेगेटिव थॉट्स ने इसको घेर रखा है, ये इस चीज़ से बाहर आना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इसकी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी खुद की ग्रोथ, इसका मटेरियल हार्वेस्ट। एक्चुअली ये चाहता है कि ये मटेरियलिस्टिक में फाइनेंशियली ये काफ़ी ग्रो करे, ये बहुत ग्रो करना चाहता है फाइनेंशियली। ये क्वीन ऑफ पेंटल की पोजीशन में आना चाहता है। यस, ये क्यों आना चाहता है क्वीन ऑफ पेंटिकल की इस पोजीशन में, ये बहुत सारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस ये क्यों चाहता है, चाहती है लाइफ में, क्योंकि यही मटेरियलिस्टिक अबंडेंस इसको आप तक पहुंचने में रोकती है। ये अपने आप को पैसों से अमीर करना चाहता है, फाइनेंशियली पोजीशन अपनी बहुत अच्छी करना चाहता है, करनी चाहती है, क्योंकि ये अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस, इवन आपके साथ रहने का, आपके साथ आगे चलने का, आपके साथ जुड़ने का भी डिसीजन है, वो भी डिले चल रहा है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर अच्छी नहीं चल रही है। इसकी देखो मैजिशियन, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, करती हुई नजर आ रही है। ये अपने पे काम कर रहा है, ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा है, ये व्यक्ति अपने आप की अबंडेंस पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी एनहेंस हो रही है, ये सारी चीज़ों पर अपने आप को इम्प्रूव करने में ये अपना पूरा जोर लगा रहा है, पूरा जोर, ठीक है। या कुछ किसी तरीके की नई ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहा है, कुछ अपनी स्किल को एनहेंस कर रहा है या कर रही है। ये चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ से जानते हैं कि अब आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या चल रहा है। जो रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी करंट सिचुएशन निकालते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस व्यक्ति की क्या है, मेरे व्यूअर्स की मन की स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। विजडम नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में नंबर 10 डेस्टिनी। जी, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 25 है, 16 है, 7 है, 5 है, 14 है, 23 है, 19 है, 28 है, 10 है, 1 है ना। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ है कोई। जी, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की अभी करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त करंट सिचुएशन आपकी क्या है इस वक्त है ना। आप ना थोड़े बहुत जेलस की स्थिति में हैं। आप अपनी फ्रेंड्स को देखते हैं, उनके पार्टनर के साथ वो अच्छे से देख रहे हैं, या उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ वो अच्छे से रह रहे हैं। आप आजकल रील बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स में आप कपल्स देखते हैं जो बहुत खुश हैं, जिनको लेकर के आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी जेलस होती है कि मेरा रिश्ता ऐसे क्यों नहीं चला, मेरा रिश्ता क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को या तो दूर जाते हुए देखकर, या फिर अपने पार्टनर की कोई फ़ोटोज़ वगैरह देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, जेलस आ रहा है ना। और ये भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आपके साथ वाले लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। वो देख करके भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है, एनवी फील हो रहा है, डिसेप्शन फील हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से डिटैच हो रहे हैं, आपका मन उनसे हट रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनसे डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं क्या करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्या करंट सिचुएशन है। द वर्ल्ड नंबर 21। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, है ना, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
देखिए ये वर्ल्ड, ये एक सर्कल पूरा हो रहा है। एग्जैक्टली आप ना आपकी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी मेरी लाइफ में नहीं ठीक से हो रहा है उस चीज़ से मैं बाहर आ जाऊँ, ये साइकिल कंप्लीट हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्स, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पीछे चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ भी चैलेंजेस, कुछ भी रिश्ते, जो भी चीज़ें जो आपको डाउन खींचती हैं इमोशनली, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, तो वो आपको डाउन खींचता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से वो रोकते हैं इमोशंस। तो उस चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ों से बाहर आ भी रहे हैं। एक्चुअल में आप बाहर आ भी रहे हैं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ना पार्टनर को लेकर के आ रहा है कि इसको छोड़ दूँ, मैं इसको छोड़ूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, इसने मेरी नहीं सुनी तो मैं इसको क्यों सुनूँ, ये कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, मन की स्थिति की बात यह है, अपनी लाइफ में आप विजडम चाहते हैं, आप बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप कुछ डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, विजडम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मन की स्थिति, आपका मन ये सोचता है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप, आपको कहीं ना कहीं आपको है ना बचपन की यादें, बचपन में जो थे आप, वो आपको बड़ा हिट कर रहा है, आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आपको बचपन की बहुत यादें आ रही है और बहुत सारी जिम्मेदारी। बचपन में आपने बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ गोल्स बनाए थे, उन गोल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभाना चाहते हैं, परिवार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें निभाना चाहते हैं। और ये तभी पूरा होगा जो आपने कोर्स लिया है या जो आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोशिश की है, उसमें वो करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है डेस्टिनी। आप ना एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है अपना साइकिल कंप्लीट करना। ये वाला आपने ना बहुत सारी चीज़ें अपनी इस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप आप देखने आए हैं अभी, इस रिलेशनशिप के चक्कर में ना आपने अपनी ग्रोथ रोकी है, अपनी पढ़ाई लिखाई रोकी है, आपने सेल्फ ग्रोथ तक रोकी है। इस चीज़ से अब आप बाहर आना चाहते हैं, इस चीज़ से आप बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज और गाइड। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप इस दुख से बाहर कब आना चाहते हैं। आपके मन में चलता है इस दुख काहे नहीं खत्म होता बे, क्योंकि इतना इमोशनल डाउन हो जाते हैं ना आप ना। एक्चुअली बहुत सारे अपने गोल्स वगैरह, शेड्यूल्स वगैरह बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ से आप बाहर आना चाहते हैं। एग्जैक्टली 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हो, यस 55 मास्टर नंबर यहाँ पर आ चुका है। आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, यस आप थक चुके हो इन सब चीज़ों से, अब आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में नया चेंज चाहते हो। ये आपकी लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और प्यारा खूबसूरत सा रेड कलर का हार्ट ज़रूर बना दीजिए। और जिससे यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है डेफिनेटली वो अब अपनी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है। रीडिंग को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। अब अपनी लव लाइफ के बारे में सोचिए, वो लव लाइफ सोचिए जिसमें आप बहुत खुश थे, जिसमें आप बहुत खुश थे। ठीक है, अच्छे अच्छे पल वो याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के पास्ट के बारे में। अच्छा ठीक, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये पास्ट रीसेंट पास्ट हो सकता है, फ्यूचर, और रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड रीसेंट फ्यूचर। ये रीसेंट फ्यूचर आपका 2 महीने का, 2 से 3 महीने का आप देख सकते हैं। ठीक, उसका बता रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइसेस मीन राशि वाले, इनकी लव लाइफ का पास्ट, रीसेंट पास्ट क्या हुआ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ wands, tower and the star।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए लव लाइफ का प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ का प्रेजेंट क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ का प्रेजेंट क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा कार्ड्स ऊपर कर दूँ ताकि बाकी फ्यूचर के कार्ड्स आ सके और आपको कार्ड भी दिख सके। चलिए जानते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप। ओके, देखिए आपके रिश्ते में अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में कभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, कभी बिल्कुल ख़राब का चला। अप एंड डाउन इस रिश्ते में पास्ट में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभार आपको ऐसा लगा है कि पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है, या फिर इस लव रिलेशनशिप की वाइब ऐसी आ रही है कि आपकी तरफ से या दोनों की तरफ से बहुत अच्छा चल रहा था ये रिश्ता, सपने देखे जा रहे थे, घर बसाएंगे, बच्चे करेंगे, एक सुंदर सा, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ठीक है, पैसे बचा रहे थे ताकि हम घर खरीद सकें, ताकि हम खुशी खुशी रह सकें। लेकिन अचानक ये जो सपने थे, ये जो पैसा इकट्ठा करना था, दुनिया से भी छुपा रहे थे आप इस रिश्ते को, ये जो पैसा इकट्ठा करना था, ये जो घर बनाने का सपना था, ये अचानक कंप्लीट यानी कि ख़त्म हो गया। आपके पार्टनर की किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आई है। ठीक है, अब ये सच्चाई ये हो सकती है कि मे बी थर्ड पार्टी आई है, और डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको अपने पार्टनर की सच्चाई समझ में आई, ठीक है, ये रिश्ता भी ये चीज़ें आपको बोझ लगने लग गई कि ये मेरे साथ है किसी और के साथ है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, टूटने की कगार पे आया ये रिश्ता, पास्ट में बहुत टूटा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपको फील होने लगा कि ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए बोझ सा बन गया है, या आपको भी फील होने लगा कि ये रिश्ता बोझ सा बन गया है। आपके पर जो आपको डर था कि ये कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, वो डेफिनेटली आपके सामने आया ही आया, स्टार आया ही आया। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर की जब आपके पार्टनर की सच्चाई सामने आई, आपने अपने आप को बहुत संभाला है, आपने अपने इमोशंस को बहुत संभाला है। आप तो ईमानदार थे, आपने अपने आप को मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा संभाला है इस रिश्ते को। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत संभाला, बैलेंस किया है लाइफ में बैलेंस। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा था, ये उस वक्त ये कार्मिक रिलेशनशिप बन गया था। जब आपके पार्टनर की सच्चाई सामने आई, आपका दिल टूटा, आपने अपने आप को काफ़ी संभाला, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, अपने ऊपर काम किया। ठीक है, अपने ऊपर काम किया, बहुत मन्नतें भी मांगी आपने कि भगवान, हे ईश्वर, ये रिश्ता खोना नहीं चाहते, पार्टनर लाइन पे आ जाए। एक्चुअली और अब ये जो आपका पार्टनर है, आपने इसको वैसे बहुत रोकने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं की, लेकिन अब आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वो कर्मा भोग रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सन, आप मेरे मुंह से हस्बैंड निकल रहे हैं, मे भी ये किसी के हस्बैंड के बारे में बात हो रही है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। आपका जो भी पार्टनर है, इसने बहुत बचकानी हरकतें करी। ठीक है, इसका कहीं और ध्यान था,
और आपको उस रिश्ते के बारे में पता चला। ये व्यक्ति आपसे धीरे धीरे डिटैच हो रहा था या हो रही थी, ये आपको समझ में आ गया था। देखो डेविल, यस, ये व्यक्ति आपसे अलग होना चाह रहा था और आपने इसको जाने दिया, अपने आप को संभाला और इस व्यक्ति को आपने जाने। देखो ये देखो थर्ड पार्टी भी आया ना, टॉवर की एनर्जी मैंने क्लैरिफाई करे, डेविल आया, थर्ड पार्टी भी आ गया, 3 ऑफ कप, यस। और आपने अपने आप को बहुत संभाला। आपके सारे सपने टूटे लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला, काफ़ी संभाला, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए, बहुत रोका पार्टनर को, लेकिन ये पार्टनर रुकने को तैयार नहीं था। अब प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा जो भी था, अब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाह रहा है। कौन ख़त्म करना चाह रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए डेथ की एनर्जी को। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स प्लीज़ डेथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वॉन्ड, आपका पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाह रहा है। एक्चुअली ये व्यक्ति अब आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना बहुत ध्यान रखा। इस व्यक्ति को ये उम्मीद थी कि ये तो मेरे बिना मर जाएगा या मर जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, आपने अपना फिजिक अच्छा किया है, आपने अपनी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप की डीपी स्टेटस में कहीं ना कहीं अपलोड किया। और ये व्यक्ति अब आपको बहुत मिस कर रहा है। और ये जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, जो भी इसने किया उसको भुगतते हुए ये व्यक्ति अब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाह रहा है। ये व्यक्ति एक्चुअली इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है। ये व्यक्ति इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है और आप अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाह रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपका जो लव रिलेशनशिप है ना, 88 मास्टर नंबर यहाँ पर है। ये रिलेशनशिप है ना आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की तरफ हो रहा है इस रिश्ते में, और डिले होता जा रहा है सब। जो सोचा था, जो सपना आपने सोचा था वो डिले होता जा रहा है। एक्चुअली ये व्यक्ति आपसे अब बातें करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ का बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाह रहा है। आप अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाह रहे हैं, मेहनत करके खूब पैसा कमाना चाहते हैं, नाम फेम सब कमाना चाह रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आके इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है। ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। ये व्यक्ति आपको देख करके कहीं ना कहीं इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी है इससे डिटैच हो रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मैं अब इससे डिटैच हो रहे हो, ठीक है। अब नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, नियर फ्यूचर आपका पर्सन एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ जाएगा। ये अपना कर्मा और भोगेगा या भोगेगी और एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। और ये सारी चीज़ें ये आपको बताएगा और आप सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे। आप अपने आप को रिजिड करके बैठेंगे कि मुझे अब आप इसको ना को चने चबवाएंगे या अब ये आपको चेस करेगा। एक टाइम था जब आप अपने पार्टनर को चेस करते थे, अब आपका पार्टनर नियर फ्यूचर आपको चेस करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहेगा कि ये रिश्ता फिर से एक हो जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं आप अपने पे ध्यान देते हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। अब आपने अपना जो दिल का रास्ता है ना सूखा कर दिया। मतलब अब कोई फूल नहीं खिलाना, मुझे किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना, ऐसा हो गया है। लेकिन आपका पार्टनर आपके पास इमोशनल हो रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ फोकस करता हुआ दिखाई और आपको प्रपोज करता हुआ आगे चल करके दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रही है। इसको अपनी गलती का एहसास है और आगे बहुत ज़्यादा एहसास होगा। ये आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख करके एंग्जाइटी में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। इसको नींद नहीं आने लगी रातों में। आपके अंदर जो चेंज आया है ना, इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं कि क्या इस मेरे व्यूअर्स को मान जाना चाहिए। बहुत सारे कार्ड आ गए। क्या मेरे व्यूअर्स को इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान जाना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मान जाना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन कह रहे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल डाउन हो रहे होंगे इसकी तरफ, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं, आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि अब आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि अब इसको गलती का एहसास हो गया। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आपने अब बड़ा अपने पे काम किया है, नहीं इसको ख़राब मत करना। ओवर इमोशनल होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप अपने फोकस से, गोल से डगमगाओ नहीं। आप अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लो और ज़िंदगी में जिस तरीके से आपने सोचा है आगे बढ़ने का, उसको आगे बढ़ो। अपनी स्किल्स को और एनहेंस करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम के आगे वाले टाइम पे आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत ग्रोथ करोगे। लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, सेल्फ ग्रोथ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, सब लीडरशिप जो चाहते हो लाइफ में मिल रहा है। लेकिन दोबारा से इस रिश्ते में आकर के फूल मत बन जाना, गेंदे का फूल फूल नहीं बनना, बढ़ो आगे लाइफ में। इसको जो कर रहा है उसको करने दो, ही गया तो गया, इसके लिए मानने की ज़रूरत नहीं है। चलो और देखते हैं आगे फिर आपके लिए यहाँ से क्या गाइडेंस आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये पास्ट प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट हुए तो 101% फ्यूचर आपके साथ रेजोनेट है। ये व्यक्ति आपका पीछा करेगा, आपके लिए पागल होता हुआ नज़र आएगा। ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपसे जेलस हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है, और ये अब आपको पाना चाहता है। डिवाइन कह रहे हैं आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। और यहाँ देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइनेंसेस एंड करियर, डिवाइन कह रहे हैं आप अपने फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी आप फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हुए हैं, ना ही आपके पार्टनर इतने अच्छे हैं फाइनेंसेस में। ये जो पार्टनर, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंस और करियर पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे भी अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आता है तो आपके फाइनेंसेस और करियर आड़े आएंगे। आपको अपने फाइनेंसेस और करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। न्यू लव, देखा, कहा था ना, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है या आ चुका है, कईयों की लाइफ में आ चुका है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और ये अपनी लव लाइफ के लिए इस पार्टनर के साथ नहीं, न्यू पार्टनर के साथ ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मे बी कोई पर्सन है जो आपसे आजकल फ्लर्ट कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन से आगे बढ़े, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। अपने फाइनेंसेस और करियर पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ एक लव मैसेज ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से। क्या आता है लव मैसेज? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस किस के साथ रीडिंग पूरी रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, हाजिरी दीजिए खूबसूरत से। ये न्यू लव को आप, आई एम अट्रैक्टिंग न्यू लव, न्यू सोलमेट इन माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू सोलमेट इन माई लाइफ। ये ऐसा मैनिफेस्ट करिए और रेगुलर लिखिए, ठीक है। रेगुलर 11 बार किसी रजिस्टर में, किसी डायरी में लिखिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। चलो एक गिर गया, यस, यहाँ से देखते हैं क्या आया है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। डिवाइन कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो नया लव आ रहा है उससे पहले उसके साथ फ्रेंडशिप ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी देन आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ और अच्छी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है उसके साथ वो आपके मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो अपनी फ्रेंडशिप का बॉन्ड
उसको नर्चर कीजिएगा, लव लाइफ अपने आप सुधरती हुई चली जाएगी। ठीक है, कपल को पहले फ्रेंड्स होना चाहिए, देन लवर्स, तो ज़्यादा अच्छा रिश्ता चलता है। ओके, आई होप आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको दी गई गाइडेंस आपके काम आए। रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखें। ठीक है, और अट्रैक्ट करें न्यू लव को, न्यू पार्टनर को। इस पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि नहीं तो फिर आप उसी चक्कर में दोबारा से फंस जाएंगे, है ना। अपने करियर फाइनेंसेस में भी ध्यान दीजिए, अपनी फ्रेंडशिप में भी फोकस कीजिए। मे भी कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, प्रपोज कर चुका है, मे भी आप जानते हैं कि ये वो पर्सन आपके ऊपर क्रश है, उसके ऊपर नोटिस कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब 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 सारा ध्यान रखें। राधे राधे।